नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है आईकेएस का दिल है, उसकी आत्मा है। आज का विषय है भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसॉफी। अक्सर जब छात्र फिलोसॉफी शब्द सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कोई बहुत बोरिंग चीज होगी, कुछ बुजुर्ग लोग बैठकर जीवन मित्रों की बातें कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, भारत में फिलोसॉफी का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है। भारत में हम इसे कहते हैं दर्शन। दर्शन शब्द ध्री धातु से बना है, जिसका मतलब होता है देखना। किसे देखना? सत्य को देखना। वेस्टर्न फिलोसॉफी का मतलब है बुद्धि से प्रेम, वहाँ सोचना मुख्य है। लेकिन भारतीय दर्शन का मतलब है एक्सपीरियंस, अनुभव, वहाँ देखना मुख्य है। मान लीजिए आपको प्यास लगी है। पश्चिम का फिलोसोफर सोचेगा पानी का फॉर्मूला H2O है, यह गीला होता है। लेकिन भारतीय दार्शनिक कहेगा जब तक मैं पानी पीकर प्यास ना बुझा लूं तब तक ज्ञान अधूरा है। तो आज के इस लेक्चर में हम भारत के उन महान ऋषियों की विचारधाराओं को समझेंगे जिन्होंने सत्य को अलग अलग एंगल से देखा। आज हम एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन को भी दूर करेंगे। अक्सर लोग पूछते हैं आस्तिक और नास्तिक में क्या अंतर है। 90% लोग यही कहेंगे जो भगवान को मानता है वो आस्तिक, जो नहीं मानता वो नास्तिक। दोस्तों, आईकेएस में यह परिभाषा गलत है। आज हम सही परिभाषा जानेंगे। तो अपने नोटबुक के पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिख लीजिए भारतीय दर्शन के संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। चलिए सबसे पहले इस वर्गीकरण को समझते हैं। भारतीय परंपरा में किसी को आस्तिक या नास्तिक भगवान की वजह से नहीं कहा जाता। यह फैसला एक किताब के आधार पर होता है और वो किताब है वेद। आस्तिक वे होते हैं, वे स्कूल या विचार जो वेदों को ज्ञान का अंतिम प्रमाण मानते हैं। वे मानते हैं कि जो वेद में लिखा है वो सत्य है, भले ही वो भगवान को माने या न माने। जैसे कि सांख्य दर्शन भगवान को नहीं मानता, फिर भी वो आस्तिक है क्योंकि वो वेदों को मानता है। और नास्तिक वे स्कूल जो वेदों की सत्ता को नकार देते हैं। वे कहते हैं कि हम वेदों को प्रमाण नहीं मानते, हम अपने तर्क और अनुभव को मानेंगे। वे नास्तिक होता है। तो एग्जाम के लिए गोल्डन रूल याद रखिए, आस्तिक जो वेद में बिलीव करते हैं और नास्तिक जो वेद को नकार देते हैं। कुल मिलाकर भारत में 9 मुख्य दर्शन फिलोसॉफी है। इन्हें याद रखने के लिए हम 6+3 का फॉर्मूला अपनाएंगे, यानी 6 आस्तिक दर्शन, इन्हें षड दर्शन भी कहते हैं, और 3 नास्तिक दर्शन। आइए सबसे पहले उन 6 आस्तिक दर्शनों की यात्रा पर चलते हैं जो भारतीय संस्कृति की नींव है। इन्हें हम जोड़ियों में समझेंगे क्योंकि ये अक्सर साथ में पढ़े जाते हैं। सबसे पहले आस्तिक दर्शन भगवान, न्याय और वैशेषिक। सबसे पहली जोड़ी है न्याय और वैशेषिक। इन्हें आप लॉजिक और फिजिक्स की जोड़ी भी कह सकते हैं। जो न्याय दर्शन होता है उनके संस्थापक महर्षि गौतम थे। यह भारत का तर्कशास्त्र है। न्याय दर्शन कहता है सत्य को जानने के लिए प्रमाण चाहिए, हम किसी बात को ऐसे ही नहीं मान लेंगे। इन्होंने हमें जो है 4 प्रमाण दिए। सबसे पहला प्रत्यक्ष, जो आंखों से दिखे। दूसरा अनुमान, जैसे कि धुआं देखकर आग का अनुमान लगाना। तीसरा उपमान, यानी कि तुलना करना, कंपैरिजन। चौथा शब्द, टेस्टिमनी, किसी विश्वसनीय व्यक्ति या वेद की बात। आज का जो हमारा कानून है और डिबेट सिस्टम है, यह न्याय दर्शन की देन है। दूसरा वैशेषिक दर्शन, इनके संस्थापक है महर्षि कणाद। यह भारत का भौतिक विज्ञान है, यानी फिजिक्स है। महर्षि कणाद ने डल्टन से हजारों साल पहले बता दिया था कि दुनिया की हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है। उन्होंने इसे परमाणु, एटम कहा। वैशेषिक दर्शन कहता है कि ब्रह्मांड को समझने के लिए उसके पदार्थों यानी एलिमेंट्स को समझना होगा। न्याय जो है हमें सोचना सिखाता है और वैशेषिक हमें दुनिया को समझना सिखाता है। अब आते हैं दूसरी जोड़ी पर। यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध जोड़ी है, सांख्य और योग। सांख्य जो है वो थ्योरी है और योग प्रैक्टिकल है। सांख्य दर्शन जो है उनके संस्थापक है महर्षि कपिल। ये सारे
दर्शन के संस्थापक के नाम जो मैं बता रही हूँ, इन्हें आप ज़रूर नोट कर लें। ये आपके एग्जाम में मार्क्स दिलाने में आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। तो सांख्य दर्शन के संस्थापक हुए महर्षि कपिल। ये सबसे पुराना दर्शन माना जाता है। सांख्य कहता है कि दुनिया दो चीज़ों से बनी है। सबसे पहले पुरुष यानी कि चेतना, जिसे सोल भी कहते हैं, और ये स्थिर है। दूसरा प्रकृति यानी कि मैटर, एनर्जी, यह बदलती रहती है। सांख्य दर्शन द्वैतवादी है। यह ईश्वर की बात नहीं करता, यह सृष्टि के विकास की बात करता है। इसका मानना है कि दुख का कारण यह है कि पुरुष खुद को प्रकृति समझ लेता है। और दूसरा योग दर्शन, इनके संस्थापक है महर्षि पतंजलि। सांख्य ने कहा कि पुरुष और प्रकृति अलग है, लेकिन उन्हें अलग कैसे करें, उसका रास्ता योग है। पतंजलि ने अष्टांग योग, 8 स्टेप ऑफ योगा दिया, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। योग का मतलब सिर्फ कसरत नहीं है। पतंजलि कहते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध यानी कि मन की लहरों को शांत करना ही योग है। तो सांख्य हमें बताता है कि हम कौन है यानी थ्योरी, और योग हमें वहां तक पहुंचने का रास्ता यानी प्रैक्टिस दिखाता है। अब आते हैं तीसरी और अंतिम आस्तिक जोड़ी पर। यह सीधे वेदों पर आधारित है। इन्हें मीमांसा और वेदांत कहते हैं। मीमांसा के संस्थापक है महर्षि जैमिनी। इसे पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। यह वेदों के क्रमकांड, रिचुअल्स वाले हिस्से पर फोकस करता है। मीमांसा वाले कहते हैं जीवन का लक्ष्य स्वर्ग है, और स्वर्ग पाने के लिए सही तरह से यज्ञ और कर्तव्य करना जरूरी है। इनके लिए एक्शन यानी कर्मा ही सब कुछ है। वेद के मंत्रों की शक्ति में इनका अटूट विश्वास है। छठा है वेदांत। वेदांत के संस्थापक है महर्षि बादरायण और बाद में आदि शंकराचार्य। इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। वेदांत मतलब वेद का अंत, उपनिषद। यह वेदों के ज्ञान वाले हिस्से पर फोकस करता है। वेदांत क्रमकांड को नहीं मानता। यह कहता है कि ब्रह्म सत्य जग मिथ्या, यानी सिर्फ एक ही सत्य है, ब्रह्म चेतना, बाकी सब माया है, मोह माया। हम सब एक ही ईश्वर का हिस्सा है, अहम ब्रह्मी, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। इसी दर्शन का निचोड़ है। तो इसका सारांश ये होगा, मीमांसा कहता है यज्ञ करो, और वेदांत कहता है खुद को जानो। अब तक हमने उन 6 स्कूलों को देखा जो वेदों को मानते थे। अब हम उन 3 विद्रोहियों को से मिलेंगे जिन्होंने कहा हम वेद को नहीं मानेंगे। इसे नास्तिक दर्शन कहते हैं। सबसे पहले है चावाक दर्शन। यह भारत का मेटेरियलिज्म है। इनका एक मशहूर श्लोक है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी कि उधार लो और घी पियो। चावार्क कहते हैं न कोई स्वर्ग है, न नर्क, न आत्मा, न पिछला जन्म। जो दिखता है यानी जो प्रत्यक्ष है वही सच है। मरने के बाद शरीर राख हो जाता है, कुछ नहीं बचता। इसलिए जब तक जियो मजे से जियो। आपको ये सुन के लग सकता है कि ये विलेन है, लेकिन IKS में इनका भी सम्मान है, क्योंकि इन्होंने अंधविश्वासों पर सवाल उठाए। दूसरा है जैन दर्शन। ये तीर्थकार भगवान महावीर जो 24वें तीर्थकार थे, उनके द्वारा लाया गया। इनमें जैन धर्म वेदों को नहीं मानता। इनका मुख्य सिद्धांत है अहिंसा। इनका एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है स्याहदाद या अनेकांतवाद। इसका मतलब है सत्य कई तरह का हो सकता है। जैसे आप हाथी और 6 अंधे लोगों की कहानी याद है, आप सुने ही होंगे। कोई पूंछ को रस्सी कहता है, कोई पैर को खंभा। तो जैन दर्शन कहता है सब अपनी जगह सही है, बस उनका नजरिया अलग है। तीसरा है बौद्ध दर्शन। इनके संस्थापक है गौतम बुद्ध। बुद्ध ने भी वेदों और यज्ञों को नकार दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। पहला, संसार में दुख है। दूसरा, दुख का कारण इच्छा है। तीसरा, इच्छा को रोका जा सकता है। और चौथा, रोकने का रास्ता अष्टांग मार्ग है। बौद्ध दर्शन आत्मा को नहीं मानता और शून्यवाद की बात करता है।
तो दोस्तों, यह था भारतीय दर्शन का एक विशाल पैनोरमा। हमने देखा कि भारत में विचार की कितनी आज़ादी थी। एक तरफ वेदांत कह रहा है कि सब कुछ ईश्वर है, और उसी के बगल में चार्वाक कह रहा है कोई ईश्वर नहीं है, मजे करो। और दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हुए बहस करते थे। यही IKS की खूबसूरती है, संवाद। एग्जाम के लिए जो है आपका आस्तिक 6 है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, और नास्तिक, चार्वाक, जैन, बौद्ध। इन दोनों में जो अंतर है वो है जो वेद को माने वो आस्तिक, जो न माने वो नास्तिक। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो में आपके दिमाग में कई ताले खोल दिए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो इस लेक्चर को दोबारा सुनिएगा और इसका फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा सबसे पहले टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। धन्यवाद।